तभी तो कहता हूँ मैं, कण कण में और पत्थर पत्थर में भगवान है। ऐसे स्वागत होता पहले लोगों का, बुजुर्ग लोग। कौन से सन में? 1962 में चढ़ाई थी। इनको हिंदी बहुत अच्छी आती है, ये मुझे देख के बहुत खुशी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7:30 और 7:30 बजे खूबसूरत नज़ारा। धूप आई है फर्स्ट क्लास, और 2-3 दिन से बहुत हवा चल रही है, इसलिए यहाँ कोई कोहरा नहीं है आज। देखिए नदी बिल्कुल बिल्कुल बिना कोहरे के और दिख रही है, और दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिख रही है, लेकिन दिन में थोड़ी सी धुंध हो जा रही है। जय हो उत्तराखंड की। ये देखिए कितना ठंडा हो रहा है, अंदाज़ा लगाइए। पूरा खेत सफ़ेद हो रखा है। ये देखिए जहाँ जहाँ सफ़ेद दिख रहा है सब यही पड़ा हुआ है। तुषार। सुबह के बज रहे हैं 9 और ये आग भी अब ठंडी होने लगी है, लेकिन रमा जी ने बना दिया गरम गरम भात। तो कपली भात है, पालंग का कापा है ये। आधा खाने के बाद मुझे याद आया कि वीडियो भी बनानी है। और ये है खूबसूरत रमा जी। हाय दगड़ियों, कैसे हो आप लोग? रमा जी अच्छे हैं सब लोग, आप भी अच्छे हो। और ये क्या खा रहे हो? ये कणझोई। कणझोई? गाय छा की कणझोई। मजे हैं यार तेरे तो पहाड़ में। हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं ब्लॉग के माध्यम से, आपसे बात करते हैं। तो बात यह है, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो नए ब्लॉग की शुरुआत में आपने सुबह सुबह का मौसम देखा होगा, और सफ़ेद बर्फ़ की चादर भी देखी होगी, जो कि एक खेत में है ना। और यहाँ के नज़ारे भी देखे होंगे, खूबसूरत से है ना। तो एक बार फिर आपको नज़ारे दिखा देते हैं। और सुबह सुबह खाना भोजन हो चुका है, और अभी बज चुके हैं पूरे 10 बज चुके हैं। अभी धूप नहीं आई है, और आज मैंने सुबह सुबह नहाया तो हवा इतनी ठंडी चल रही है, आग सेकने का भी वो नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है मुझे, और क्या बताऊँ। और अभी आए हैं खूबसूरत से कुछ मेहमान। तो ये हैं वो खूबसूरत मेहमान, ये देखिए धकड़ 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 यहाँ चले गए। तो एक नहीं है भाई, पता नहीं कितनी तादाद में है, 50-60 तो होंगे। वो देखो ये हे गुणी तुल कलनी सुनी गुणी गुणी। ये देखो 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 देखो। और ये खूबसूरत धूप आ चुकी है यहाँ तक, लेकिन हमारे घर तक नहीं पहुँची, और मैं हिल रहा हूँ, आपको देख रहा होगा। तो इनको काम करने देते हैं। और रमा जी सुबह सुबह कपड़े धोने लगी है। और हिमालय देखो, हा क्या खूबसूरत लग रहा है, चांदी जैसा। तो कहीं जाना था मुझे, तो रमा जी ने बोला पहले पानी भर के लाओ, कपड़े धो रही है ना। तो पानी भी भरना ज़रूरी है भाई। सुबह सुबह खाना वाना खिला दिया, सब कुछ कर दिया, चाय पिला दी। चाय तो मैंने बनाई थी आज। पानी भर के ले चलते हैं, फिर कहीं चलते हैं। अगर कोई आने वाला था उनके साथ जाना है, देखते हैं कहाँ जा पाते हैं। एक खूबसूरत दृश्य दिखाता हूँ, ये देखिए, वाह। लेकिन बाइक से थोड़ी दूर जाना है, फिर पैदल ही जाना है ना। तो पहुंच चुका हूँ खूबसूरत पर्यटन स्थल में। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक छतरी है, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाई है। तो ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। तो यहाँ से खूब सारे नज़ारे दिखते हैं। तो दिखाता हूँ आपको मैं एकदम खूबसूरत नज़ारे, है ना। तो मैं चाचा जी का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। सामने इस रास्ते से हमें जाना है ऊपर को, जंगल के रास्ते। तो कहाँ तक जाते हैं वो देखते हैं आगे को। और यहाँ से खूबसूरत हिमालयन पूरी बेल्ट दिखती है, और आसपास के गाँव के खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। ये है, तो यहीं पर से खड़े हुए लोग बाग देखते हैं। जैसे मैं तो ऊपर छत में खड़ा हूँ, और तो यहाँ से ये खूबसूरत हिमालयन व्यू आता है। तो इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए ये पर्यटन स्थल बना हुआ खूबसूरत सा। तो धूप होती है तो वहाँ छाँव के नीचे बैठ सकते हैं। तो भाई साहब भी बैठे हैं, तो यहाँ बहुत सारी चेयर लगी हैं। तो चाचा भी आ गए हैं, और अब चलते हैं यहाँ से ऊपर को, पैदल ट्रैक करते हैं। 5 किलोमीटर का ट्रैक होगा कम से कम। तो हाल 4 तो हो गई होगा, 4 तो हो गई होगा। तो यहाँ से दिख रहा है हमारा घर, और ये खूबसूरत रोड, और हम आ गए हैं इतना ऊपर। तो ये है रास्ता, ये मैंने पहले भी दिखाया, घोड़ी सड़क है ये। और चाचा जी चल रहे आगे आगे, अंग्रेज़ के ज़माने की बता रहे चाचा जी। तो मैंने आपको पहले बताया अंग्रेज़ों के ज़माने की है ये। और
मेरी सांस फूल रही है। चाचा जी लगाते हैं दौड़। तो आज हमने जाना है छतरी से लेकर घंटीधार। तो एक जगह है घंटीधार, चाचा जी ने वहाँ बनाया है खूबसूरत मंदिर। तो जिसने वो मंदिर का निर्माण करवाया है वो लोग भी वहाँ पधारने वाले हैं। और उनके कुछ बच्चे ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, उनकी नातनी वो देखने आ रहे हैं वहाँ। तो मैंने कहा ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, फटाफट अपना ब्लॉग बन जाएगा बढ़िया से। एक भाई साहब यहाँ बाइक लेके आए हैं, देखो ये है बाइक। अब जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जंगल में बाइक राइड का मज़ा। तो यहाँ लगा है जियो का टावर और सेब के बागान। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो खूबसूरत यहाँ बना है एक रिजॉर्ट। पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, खूबसूरत भूमिया बुबू का मंदिर। और यहाँ आहा बना रखा है बढ़िया द्वार। और यहाँ बजाते हैं घंटी। और भगवान को पैसे की ज़रूरत है नहीं, फिर भी भेंट के रूप में एक पैसा चढ़ा देते हैं और हमारी मनोकामना पूरी करना है ना। खूबसूरत दृश्य। चाचा जी यहाँ रेस्ट करने लगे हैं और यहाँ से दिखता है चाचा का खूबसूरत घर, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है, फिर दिखाता हूँ। तो ये देखिए चाचा का घर दिख रहा है, ये अच्छा लग रहा है टॉप से एकदम। ये तो यही हमने मैगी बनाई थी। तो मैगी का ब्लॉग भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। आगे बढ़ते बढ़ते एक खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ जिससे हमारा जीवन स्टार्ट हुआ था। तो खूबसूरत चीज़ है रिंगाल। पहले इतनी मात्रा में नज़र नहीं आता था, निगाव का नहीं हम। तो इसकी बनती थी कलम, और कमेटू जो होता है मिट्टी, उसकी बनाते थे स्याही, और फिर लिखते थे काली पट्टी पे पाठ्यू। तो उसको टाँके जाते थे स्कूल, है ना। आजकल तो स्लेट भी गायब हो गई है। ये है नादिया पत्थर, देखो खूबसूरत नादी का आकार ले रखा है इसने। हाँ जो मथबर ऊँचू, हाँ जो नादी के ऊपर से नहीं रहता जूड़ा, ये उसका आकार है। देखो खूबसूरत लग रहा ना, नादी पत्थर। ये सब शिव की महिमा है कणकण में। तभी तो कहता हूँ मैं, कणकण में और पत्थर पत्थर में भगवान है यहाँ। चाचा जी के साथ आने से बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा आज। तो पहुँच चुके हैं, पसीने पसीने हो चुके हैं एक और डेस्टिनेशन पे, और इस जगह का नाम है रिंगणी। तो यहाँ बहुत मात्रा में सब्जी और आलू होती है, आलू होते हैं। और ये जंगल के बीचों बीच है एक छोटा गांव, है ना। तो ये देखिए खूबसूरत घर हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ जानवर हैं, इसका मतलब हरी घास है। और ये कपड़े, ड्रम, और ये डॉगी, ये तो आ गया, तो आ गया सर। और ये भैंस, और भैंस, और ये खूबसूरत ऐपण, देखो कितने खूबसूरत ऐपण बना रखे हैं। और यहाँ डाल रखे हैं मिर्च। और ये बूबू जी बैठे हैं। बूबू जी पहला ना तुम बैठो, ना कुर्सी में बैठो, बैठो। ये देखो एक पुरानी चीज़ और दिखाता हूँ, इसका स्वागत होता है। देखो पुराने ज़माने में ऐसे स्वागत होता है। मान लो पछाड़ो तुम। अच्छा, तो ऐसे स्वागत होता है पहले लोगों का। बुजुर्ग लोग अपना हुक्का पानी दूसरे को देते थे। तो ये इज्जत का बहुत बड़ा साधन था। हाँ, तो इनके पास दो डॉगी है, भोटिया। एक उधर देखा होगा आपने, एक यहाँ है। तो इसकी उम्र हो चुकी है। तो बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं, पहले बूबू जी से मिलते हैं। तो ऐसा गुलाब देखा आपने, क्या कलर है इसका, बाप रे बाप। बूबू जी हैं 80-82 साल के, और उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो यह अंदाज़ा लगाओ आप, इतनी उम्र में एकदम बताया उन्होंने, तो मोहनलाल है चल सकब है जय। तो इतनी खूबसूरत बात, बुज़ुर्गों की आदत और याददाश्त, धन्य हो बुज़ुर्गों। तो ऐसे बुज़ुर्गों के दर्शन हो जाए तो बात ही क्या है।
और यहाँ पर है भूमिया बुबू का मंदिर। जय हो भूमिया बुबू की। तो ये कभी ये खेत जो देख रहे हो आप, ये सब गेहूं होते थे। और ये देख रहे हो सफ़ेद पाउडर अभी तक सूखा नहीं। तो यहाँ कई बोरे गेहूं, साग सब्जी, तो अभी भी कई मुहासे रहते हैं। आप देख रहे होंगे वहाँ घर है ना, अब आप देख रहे हैं घास, तो इसका मतलब जीवन है यहाँ पर। सांस भी मेरी फूल रही है, तो मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। क्या खूबसूरत बना रखा है, रंग बिरंगा घर कलर कर रखा है। एक कालू यहाँ पर है और खूबसूरत ओखर और लीप के कितना बढ़िया प्रांगण बन रखा है। यहाँ जब बहुत सारे लोग बैठते होंगे कितना खूबसूरत लगता होगा ये घर। और यहाँ अम्मा भी है एक, और ये फूल देखिए, मैंने अभी लाल गुलाब दिखाया था, आप देखिए पिंक। और यहाँ पर है एक अम्मा पहला, हाँ पहला, हाँ सब ठीक से। और सेम प्रांगण यहाँ भी बना रखा है, थोड़ी बांध रखी है वहाँ पर सामने, एक किचन बना रखी है छोटी सी, कितना खूबसूरत। और धूप हो रही है। हाँ हाँ, यहाँ लहसुन लगा रखा है। हाँ ठुल ये बाजू नाम मोहनलाल जी चोरखाना वो तो बगल अच्छा 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 अलदेन चाखिए पार बहु हो ओए। होए खाना ओए हो ये सुंदर सुंदर कशी सब ओ बस उनको हैं सब पहचान है। पर नाम हो तो मैं ये जाऊं लिची ने हाँ हाँ हाँ, ये नाना के सब वो छोटा में, सब वो छोटा। अच्छा बाल बच्चे सब ठीक। देखो कितने सालों बाद, मेरे को तो देखा भी नहीं होगा शायद। तो इस ग्राउंड में एक पूरा फुटबॉल का ग्राउंड बन सकता है। वहाँ से लेकर जहाँ घर दिख रहा है इतना बड़ा एरिया है, और इसे थोड़ा सा और छांट पीट कर दी जाए तो फुटबॉल से भी बड़ा ग्राउंड है, स्टेडियम बन सकता है एक पूरा। क्या कहने, एक खूबसूरत जगह को कहाँ छोड़ देते हैं हम। तो अभी तो बहुत सारी अद्भुत जगहें हैं जो हमें देखनी है। तभी तो कहता हूँ, कोई लोग बोलता है मैंने उत्तराखंड एक्सप्लोर कर दिया, क्या एक्सप्लोर किया। ये देखिए सफ़ेद चूना, ऐसा लग रहा है ना सारी बर्फ़ है बर्फ़। तो मैं हर जगह पे शूट भी नहीं कर रहा हूँ। 4 किलोमीटर आ चुके हैं हम, तो आपने देखा होगा अभी बहुत थोड़ा सा ही बना है। ब्लॉग तो लंबा बनेगा ये, लेकिन खूबसूरत बांज का जंगल है, आप देख सकते हैं। इधर भी देखिए और नीचे भी देखिए, और रास्ता तो खूबसूरत है ही। तो यहाँ भेड़ भी आए हैं, जिसको बोलता हूँ मैं शौक बोलते हैं उनको, है ना, जो भेड़ चढ़ाने वाले होते हैं। तो अगर मिल जाए तो वाह वाह हो जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे ब्लॉग में। हाँ हाँ, खूबसूरत पेड़ों पर आप चूना देख रहे होगे, तो इसका मतलब कोई खूबसूरत जगह आने वाली है। सामने खूबसूरत मंदिर, नाम है घंटी धार। तो पूरा 11 बजे हम चले थे वो पर्यटन स्थल से, तो 12:30 बज चुके हैं, पूरे के पूरे 12:30 हो चुके हैं। और 1.5 घंटा लगा 4-4.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने में। वैसे तो हमें पता नहीं है, किलोमीटर तो यहाँ है नहीं, अंदाज़ा बता रहे। यहाँ पर भोग भी लगा था जब जैसे मंदिर बना था, तो अभी तक चूल्हे बने हुए हैं, लकड़ियाँ यहाँ पड़ी है, वहाँ भी पड़े हैं। तो खूबसूरत मैदान बना रखा। चाचा जी की कारीगरी को नमन है मेरा। तो ये मंदिर सारा चाचा जी का बनाया हुआ है। तो चाचा जी को मैंने एक दिन कल बोला था, परसों, कि एक बार जाना है वहाँ। तो ये अद्भुत संयोग है, क्योंकि जिन्होंने ये बनवाया था वो संचार निगम में थे, संचार निगम में टेलीफोन विभाग में एसडीओ हैं, एसडीओ पे थे। उसके बाद उनने फिर पदोन्नति की 3 या 4 बार, आप रिटायर हैं, तो घूमते हुए आए होंगे। तो यहाँ पर कहीं एक घंटी थी, मुझे नहीं पता, चाचा जी बताएंगे कहाँ पर थी चाचा जी घंटी। ये धार जो थी ना जी, हाँ तो ये मंदिर जो थी हाँ, तो उधर चढ़ाई थी वो। अच्छा हाँ, तो बजे वो वाली घंटी हो। अच्छा पूरी बजे लहरी नहीं, फुल वाली घंटी। हाँ, तो उसको भी दिखाएंगे अभी। हाँ। तो घंटी किसने चढ़ाई थी?
वो चढ़ाई थी ये दिल्ली खेती इधर साइड के लोग थे वो। अच्छा, ये कौन से सन में? सन 1962 में। 62 में चढ़ाई थी। हाँ। तो वहाँ वो काहे के लिए आए यहाँ? यहाँ वो कोयला बनाने के लिए, यहाँ जंगल में कोयले बनते थे, अच्छा। कोयला बनाने के लिए आए ठेकेदार थे। तो उनने बोला मेरा कारोबार फल फूल जाएगा तो मैं हाँ, घंटी तो चढ़ाऊंगा, घंटी चढ़ा गए यहाँ है ना। तो यही इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भगवान कण कण में और हमारे हर कंकड़ में हर कण में भगवान है। तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, पता नहीं क्या दिमाग लगाया। कोयला बनाते थे यहाँ लकड़ी जला के, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी उस समय कोयला बनाने की। तो भट्टियाँ लगी होती थी बहुत बड़ी बड़ी, तो उनमें कोयला बनाते थे। उन्होंने कहा हमारा कारोबार फल फूल जाएगा तो एक घंटी चढ़ाएंगे। इस भूमि देवता को उनने नमन किया था, तो उनकी पदों ने वो फला फूल हुआ, उनका बिजनेस से ही चला, तो उन्होंने यहाँ घंटी बनाई। तो एक घंटी को देख के तो एसडीओ साहब यहाँ आए, तो उनको मन में विचार आया क्यों नहीं कि थोड़ा सा पैसा दे के यहाँ मंदिर बनवाया जाए। तो मंदिर बनाने का विचार आया, तो चचा जी से संपर्क किया क्योंकि इन्हीं के गाँव के हैं वो। तो चचा जी ने फिर इसका फिर मंदिर का निर्माण किया सारा कुछ। तो आप देख सकते हैं उनकी कलाकारी, जो हमारा मकान भी है वो चचा जी की देन है। तो उसमें बहुत सारी भागीदारी चचा जी ने, जो नीचे से लेकर ऊपर तक सब चचा जी ने बनाया हुआ। जो हमारा घर का मकान आप देखते होंगे, कारीगर हैं हमारे चचा, लेकिन पहले ऐसे कारीगर नहीं थे, लेकिन धीरे 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 करके जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो कारीगर बन गए बढ़िया। तो हमारे चचा हैं मल्टी टैलेंटेड। इन्होंने कपड़े भी सिले हैं, दार भी बनाए हैं, और ये सब चिनाई विनाई का भी काम करते हैं। पता नहीं कौन कौन सा काम नहीं करते, घर में खेती करते हैं, हल बनाते हैं, जू बनाते हैं, A to Z काम करे हुए हैं। तो इसीलिए तो बार बार मैं उनकी तरफ आकर्षित होता हूँ, क्योंकि मैं भी एक होनहार कारीगर था, लेकिन आजकल लोगों को कदर नहीं है मेरी, वो बात अलग है। लेकिन चचा के साथ इसीलिए जोड़ी जमती है अपनी। बिल्कुल बिल्कुल सौम्य आदमी है मेरी तरह, एकदम ठंडे दिमाग के। मैं तो थोड़ा गर्म दिमाग का हूँ, वो बिल्कुल ठंडे दिमाग के। वो सज्जन लोग भी आने वाले हैं, तो आते हैं तो वीडियो में आना चाहेंगे तो उनको लाएंगे, और नहीं आना चाहेंगे तो दूर से दिखा देंगे। तो मिलते हैं उनसे और आपको घंटी के दर्शन भी कराते हैं। कितनी खूबसूरत है, कितनी शांति है, आप अंदाज़ा लगाइए। तो यही चीज़ मैं चाहता हूँ। तो मंदिरों में शांति होनी चाहिए, और लेकिन लोगों की आवाजाही होनी चाहिए, है ना। तो कितनी खूबसूरत जगह है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बिल्कुल बांझ का ही जंगल है, टोटली बांझ का जंगल है। आप दूर दूर तक कोई दूसरा पेड़ आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे भी देखिए टोटली बांझ का है, कितना भव्य लग रहा है। तो मंदिर के अंदर मैं दिखाता नहीं हूँ, जो ये घंटी है वो 1962 की घंटी है। ये आप अंदाजा लगा दिए कितने साल हो गए, कम से कम 40 साल से ऊपर हो गए, 50 साल, 50-54 साल ना। तो ये ऐसी की ऐसी घंटी है। तो आखिरकार जिनका इंतजार कर रहे थे वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। एसडीओ साहब अंदर अपनी नातनी या नातनी के साथ और अपनी बिटिया के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया था। तो बहुत अद्भुत इंसान है, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आने के बाद जब उन्होंने इनको नमन किया तो उनके आँख में आंसू थे। तो मुझे लगा वाकई ये ज़मीन से जुड़े इंसान है ना। तो उनके साथ आए हैं सुरेंद्र सिंह जी, सभापति हैं कोर्ट के। तो वो लोग आए हैं यहाँ पर। तो एसडीओ साहब यहाँ आए हैं पहली बार, तो उनकी बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं। ये सभापति भी हैं अपने कोर्ट के और दुकानदार भी हैं। तो अच्छे इंसान का सहारा ज़रूर चाहिए। जैसे हमारे चचा की बहुत तारीफ़ कर रहे थे वो, तो मैंने चचा के बारे में आपको सारा कुछ तो बता ही दिया पहले ही। जो इंसान अच्छा होता है उसकी सभी अच्छा ही करते हैं। तो ऐसे अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही करना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। तो उनके आंखों में जो आंसू थे वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ दिया है, तो उनके लिए भी कुछ न कुछ होगा। तो यहाँ पूजा पाठ करने के बाद वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये हैं दो बच्चे जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अपनी मम्मी के साथ आए हुए हैं। तो आपका गुड नेम? स्नेहा। नेहा 3rd क्लास में पढ़ती है? हाँ। गुड। इनको हिंदी बहुत अच्छी आती है, ये मुझे देख के बहुत खुशी हुई है। और इंग्लिश तो इनको क्या कहने, मेरे सिर के ऊपर से जा रही है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। और आपका गुड नेम? अर्जुन। अर्जुन? हाँ। हाँ अर्जुन है। पूरा नाम बोलो। अर्जुन भोज। अर्जुन भोज। भोज? हाँ। अच्छा। और ये 7th क्लास में पढ़ते हैं, है ना।
तो कुछ बताइए वहाँ के बारे में, कुछ एक्सपीरियंस। ठीक है वहाँ पर यहाँ अच्छा लगता है या वहाँ अच्छा लगता है? मिक्स। हाँ। यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ। वहाँ क्लाइंब करते हो आप, जैसे आज आए आप पहाड़ी पे चढ़ के, वहाँ भी जाते हो कहीं? हाँ, करते हैं। कहाँ जाते हो वहाँ? कैंप में जाते हैं हम लोग। अच्छा, स्कूल से। स्कूल से। हाँ, हम लोग अच्छा। अपना एक वीक के लिए बहुत चीजें पैक करते हैं, अच्छा वहाँ से जाते हैं। अच्छा। Stuff. That's how he eats usually. ओके। और इसके अंदर क्या है? Paddy, he's covered with acorn. What are you? He's covered with acorn. He eats like. तो इनको एक लिखमाव मिल गो। Remember? Don't kill him. तो लिखमाव में Not killed. खूबसूरत उसमें एक कीड़ा है छोटा सा, तो उसको खेल रहे हैं। बच्चों की उत्सुकता देखिए। दोनों भाई बहनों का अपना एक मंच है कि वो एक छोटे से कीड़े के साथ काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, है ना। तो हम लोग उन लोगों ने पूजा पाठ कर ली पहले यहाँ फिर वहाँ, और वो इंसेक्ट के पीछे लगे हुए हैं। तो ये भी एक अद्भुत टाइम है। तो ये टाइम शायद दोबारा कभी नहीं आएगा इनके जीवन में भी, और हमारे जीवन में तो मुश्किल ही है। क्यों? तो घंटीधार को बाय बाय बोलते हैं और भूमिया बुबू से फिर आने की गुजारिश करते हैं। फिर आएंगे, अभी इन लोगों ने और जगह भी पूजा करनी है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या जिनकी मैं इंतज़ार कर रहा था।